हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शंस। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं, तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट आपको अपना नेम बताना है। माय नेम इज़ सुजाता भाटिया, आई एम सुजाता भाटिया। आपको यहाँ पे माई सेल्फ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। बहुत से लोग माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यहाँ हमें माई सेल्फ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। और जब भी आपने बताना है, अपना फुल नेम ही बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेस। आई एम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है। अगर आप वहीं रहते हैं, उसी सेम सिटी में रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। अब नेक्स्ट है एजुकेशन। जैसे आपने जो भी अपनी स्टडी की है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है, जैसे आई एम ग्रेजुएट। या फिर अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं अभी, तो आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई किसी भी तरह का आपने जॉब किया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, एज अ फ्रेशर भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स आपको लिमिटेड ही बतानी है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ठीक है। शॉर्ट में आपने बता देना है। मैं अब आपको पूरा ये जो है अपने बारे में इंट्रोड्यूस कैसे कराना है खुद को, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे गुड मॉर्निंग सर, मैडम, माय नेम इज़ सुजाता भाटिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली but currently staying in Dehradun. I did my graduation in BCom from XYZ University, Dehradun. I have 2 years experience in accounting and I belong to a nuclear family. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक बड़े फैमिली में रहते हैं तो आप जॉइंट फैमिली का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एक छोटे फैमिली में रहते हैं, मीन्स आपके मम्मी पापा भाई बहन, तो आप न्यूक्लियर फैमिली का, 4 या 5 लोगों की फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं, और बड़े परिवार को जॉइंट फैमिली। ये हो गया आपका आसान सा सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो आपको रट्टा नहीं लगाना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे कुछ और सवाल भी पूछ सकता है, तो उसके जवाब भी आपको कॉन्फिडेंटली देने हैं। तो जैसे वो आपसे पूछ सकता है आपकी पिछली जॉब के बारे में, आपकी पुरानी जॉब के बारे में, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, तो आपने क्या कहना है उस टाइम पे। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, आप अगर उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे तो उनको सुनने में और समझने में भी उस रीज़न को आसानी होगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ पॉइंट्स, जैसे आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई करेंट रोल बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज टू ब्रॉडन माई ऑरिजन्स एंड टू गेन अ न्यू स्किल सेट, ऑल ऑफ विच आई सी द पोटेंशियल फॉर इन दिस जॉब, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन जॉब वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज, आई वांट टू लर्न मोर थिंग्स वेयर आई एम वर्किंग। थर्ड है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब वेयर आई कैन ग्रो विद द कंपनी। फोर्थ है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब दैट सूट्स माई क्वालिफिकेशन। इन 4 पॉइंट्स का मतलब यही है कि मतलब आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने आप को फाइनेंशियली भी जो है, आप अपने आप को राइज करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, और जो आपकी स्किल्स हैं उनको भी आप और ज़्यादा उनको ब्रॉड करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, और नया कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इन चारों में से जो भी आप सिंपल कोई भी आप अगर एक रीज़न भी उन्हें देते हैं ना, तो वो आपकी बात को आसानी से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी इंटरव्यू से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत मेहनत की है मैंने, प्लीज़ आप इसे देखिए जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुट होता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, मतलब आपके काम करने का तरीका क्या है, या आपकी काम करने की ताकत क्या है, तो आप वहाँ बता सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अडेप्शन, सेकंड हार्ड वर्किंग, थर्ड सेल्फ मोटिवेटेड, फोर्थ ऑप्टिमिस्टिक, फिफ्थ है फास्ट डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, माई स्ट्रेंथ आर आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स माई करियर एंड लाइफ, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी आपको जो रीज़न आपको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है बोलने में, और आप जिस तरह से हैं, तो आप वो बता सकते हैं।
आपकी खूबियों के बारे में तो आपने बता दिया, अगर वो आपसे पूछ लें कि आपकी कमज़ोरी क्या है, व्हाट आर योर वीकनेस, तो आप क्या बताएंगे? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकंड है इम्पेशेंट, थर्ड है सेंसिटिव, फोर्थ है मोर टॉकेटिव, फिफ्थ है ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, सिक्स्थ है आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क मी फॉर हेल्प। Example, I can't say no when someone asks me for help. I am bit lazy in which I am not interested. ये पॉइंट मेरे लिए है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को मना नहीं कर पाती हूँ हेल्प के लिए, और मैं जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस काम के लिए थोड़ी लेजी भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर करियर गोल्स, मतलब आपके आगे करियर के लिए क्या प्लान्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं। अगर वो ऐसा पूछ लेते हैं आपसे तो आपका क्या जवाब होगा? जैसे गोल्स भी कई तरह के होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि हम जो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सोचते हैं, थोड़ी सी आगे तक, है ना, और जो हम थोड़ा और लंबी प्लानिंग के लिए सोचते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन रिक्वायर्ड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड इम्प्रूव माई करियर पैथ। माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी इन रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी होगा उसका शॉर्ट टर्म गोल तो यही होगा कि भाई उसे एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छी कंपनी में, रेपुटेटेड कंपनी में जॉब मिले, और वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे और थोड़ा आगे बढ़े। और लॉन्ग टर्म गोल वो एक अच्छी पोजीशन चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? तो टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट कंपनी, उनकी कंपनी के बारे में आपको क्या पसंद है जिसके कारण आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, वो एक रीज़न दीजिए उन्हें। रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, जो भी आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल है, आपका फ्यूचर प्लान के बारे में जो आप सोचते हैं उसके बारे में उनको बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल, सर इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनी वन टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स। व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माई स्किल्स आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स वेयर आई कैन शो केस माई स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। मतलब कि आपके जैसे रेपुटेटेड कंपनी में काम करना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। और जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा तो मेरी जो स्किल्स हैं वो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो रही थी, और मैं जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को आपकी कंपनी की ग्रोथ करने में काम में ला सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड आई हायर यू, कि वो आपको हायर क्यों करे, आपको जॉब क्यों दे। तो फर्स्ट पॉइंट है शेयर योर नॉलेज, सेकंड पॉइंट है स्किल रिलेटेड टू द जॉब, योर एबिलिटी टू रिगार्डेड जॉब, फोर्थ पॉइंट है कैरियर गोल्स, फिफ्थ है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है, मतलब आपको जो भी आपको नॉलेज है वो आपको शेयर करनी है। अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपके पास, या आपके पास जो माइंड है, आप उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर आई एम ए फास्ट लर्नर, आई हैव द राइट combination of skills and experience for this job. I also bring the additional quality of strong analytical and problem solving ability as shown my introduction. ये आपको उन्हें बताना है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, और आपके पास जो जैसे स्किल्स है और जो एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए बिल्कुल सही है, और आपके पास एक क्वालिटी ये भी है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। नेक्स्ट, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, सर आई एम फ्रेशर, आई हैव थियोरटिकल नॉलेज बट आई कैन वर्क हार्ड फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स इनटू द गुड ऑफ इट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द कंपनी। मीन्स कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ आपने जो किताबों में पढ़ा है वही नॉलेज है, लेकिन आप हार्ड वर्क करेंगे और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आप उस काम को अच्छे से पूरा कर सकें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर, मतलब कभी भी आपको एज अ फ्रेशर नहीं अपनी सैलरी के बारे में बात करनी है कि भाई हम फ्रेशर हैं, उस हिसाब से नहीं करनी है आपने। सेकंड पॉइंट है एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन शेयर देयर एक्सपेक्टेड सैलरी,
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है पूरी उस जॉब के रिगार्डिंग, तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, आप फिर उनसे उस बारे में बात कर सकते हो कि भाई मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है मेरे पास इतने टाइम का, तो मैं ये सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इस सैलरी पे मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है। ऑलवेज सेज यस एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। मतलब जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कंपनी की, तो उस पे आपको यस कह देना है। ठीक है। आपको वो कंपनी की कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी अगर आप उस कंपनी के साथ जॉब करते हो। I am a fresher. Salary is not first priority for me. This is a big platform to start my career, and I also want to improve my knowledge and skills and gain experience. So I expect considerable of salary according to my ability and your company norms, which will fulfill my economical needs. मतलब आपको उनको बताना है कि आपके लिए सैलरी फर्स्ट नहीं है, सैलरी का कोई इशू नहीं है, आपके लिए इतनी बड़ी कंपनी में काम करना ही बहुत बड़ी बात है कि आप उस कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले हो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने वाले हो, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करने वाले हो और एक्सपीरियंस गेन करने वाले हो। इसी हिसाब से आपकी सैलरी आप अपनी एबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही डिज़र्व करते हो। ये हो गई आपकी पूरी सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।